दोस्तों, अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करते हैं और आप एक एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, तो आपके लिए आज का वीडियो खास है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किन तरीकों को यूज करके आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं और अपने पॉलिसी को सेल कर सकते हैं। तो ये वीडियो हर एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए जरूरी है देखना, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से तरीकों को यूज करके आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इंश्योरेंस एजेंट जब अपने लिए प्रोस्पेक्ट बनाता है, जब अपने लिए क्लाइंट ढूंढता है, तो उसके मन में तरह तरह के सवाल आते हैं कि यार अब मैं नए क्लाइंट कहां से लाऊंगा, अब मैं लोगों को कैसे ढूंढूंगा, किस तरीके से लोगों से बात करूंगा, जिनसे बात करते हैं वो पॉलिसी खरीदते नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में कुछ अलग तरीके के सवाल चलते रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि भाई जल्दी से लोग मिलें और हमारा पॉलिसी खरीद लें, बट इतना आसान होता नहीं है इंश्योरेंस बेचना। दोस्तों, पहले हम तरीके जानने से पहले कि कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हैं, उससे पहले जानना जरूरी यह है कि लोग इंश्योरेंस क्यों नहीं खरीदते हैं। देखिए भाई, होता क्या है कि जब भी हम कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, अगर हम सामान खरीदने कब जाते हैं? जब हमारी जरूरत होगी तभी हम सामान खरीदने जाएंगे। आज के समय में गर्मी बहुत है। गर्मी के समय में लोगों को जरूरत होती है कि भाई घर में एसी हो, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो उसके लिए हम मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर हम एसी खरीद लाते हैं, या फिर हम ऑनलाइन एसी खरीद लेते हैं। किसी को ट्रैवल करने में दिक्कत होती है, फैमिली बड़ी हो गई है, पहले स्कूटर था, उसके बाद बाइक आई, बाइक की जरूरत हुई तो बाइक खरीद ली। उसके बाद फैमिली बढ़ गई तो बाइक से काम नहीं चलता है, तो जरूरत हुई कि भाई हमारे पास कार होनी चाहिए, तो कार की जरूरत पैदा हुई तो हम जाके शोरूम से गाड़ी खरीद लेते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, जैसे जैसे जरूरत पैदा होती रहती है उसी चीज को हम जाके खरीद लेते हैं। लेकिन इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी जब LIC एडवाइजर जब क्लाइंट से मिलने जाता है तो ये LIC एडवाइजर का फर्ज बनता है, ये आपका फर्ज बनता है कि जब आप क्लाइंट के पास जाएं, जब क्लाइंट अपनी जरूरत की हर चीज खरीद लेता है तो इंश्योरेंस की जरूरत आप उसको समझाइए कि सर आपकी जरूरत है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों जरूरी है आपके लिए? आपके परिवार को सिक्योर करने के लिए। आपका छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। देखिए सर, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी इंश्योरेंस है जिसको आप जरूरत पैदा होने पर नहीं खरीद सकते हो। कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं, आपकी जरूरत है, तो आप बाद में भी उसको खरीद सकते हो। गाड़ी की जरूरत है आपकी, आज आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो मत खरीदिए, आप 1 महीने बाद खरीद सकते हैं। लेकिन सर, लाइफ इंश्योरेंस जरूरत होने पर नहीं मिलता है। अगर आप बीमार पड़ गए तो बीमार होने पर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये चीज बगैर जरूरत के खरीदनी पड़ती है। तो हर एक इंश्योरेंस एडवाइजर को जब भी क्लाइंट के पास जाएं तो जाकर क्लाइंट को यह समझाएं कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, लाइफ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। ये आपका फर्ज बनता है अपने क्लाइंट को समझाना। जब तक आप क्लाइंट को नहीं समझाएंगे तब तक आपका क्लाइंट समझ ही नहीं पाएगा, उसको लगेगा कि इंश्योरेंस की जरूरत है ही नहीं। तो आज से आप ये नियम बांध लें, आप जब भी किसी से मिलें, आप किसी भी क्लाइंट से मिलें, किसी भी पार्टी से मिलें, किसी से भी आप मिलें, तो आपको क्लाइंट की जरूरत को समझाना है कि उसकी जरूरत क्यों है इंश्योरेंस की, उसको इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। आप उसकी एक फाइनेंशियल प्लानिंग करो, उसके आप निकालो कि उसके लायबिलिटीज कितनी है, उसकी इनकम कितनी है, उसके लायबिलिटीज कितनी है। जो उसकी लायबिलिटीज है उसको समझाओ कि सर आपके ऊपर आज इतनी लायबिलिटीज हैं, अगर आप कल नहीं रहे अपने परिवार के साथ तो आपका परिवार कहां से ये सब निकाल पाएगा, कैसे आपके घर की EMI जो आज जा रही है वो कैसे जाएगी। तो सर इसके लिए आपके पास इंश्योरेंस होना जरूरी है। आपका बच्चा छोटा है, अभी 1 साल का है सर, आपका बच्चा जब बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई के लिए उसको पैसे चाहिए होंगे। कल अगर भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो कैसे बच्चे के स्कूल की फीस जाएगी। ये आपका फर्ज बनता है अपने क्लाइंट को समझाएं। जब तक आप नहीं समझाएंगे तब तक क्लाइंट को समझ नहीं आएगा और उसको जरूरत पैदा नहीं होगी कि उसको इंश्योरेंस की जरूरत है। राइट? तो ये आप आजमाइए, इसको आज से आप नियम बांध लीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि किन तरीकों से आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल हर एक चीज डिजिटल मूव कर रही है। कोई भी चीज आप मोबाइल रिचार्ज कराते थे पहले, आज की डेट में आप ऑनलाइन कराते हो। दोस्तों, पहले आपको खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाना पड़ता था, अब आप ऑनलाइन स्विगी के द्वारा फूड ऑर्डर कर देते हैं। तो आज की डेट में हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है, क्योंकि जमाना जैसे जैसे चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हमें भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। आज की जरूरत बन चुका है इंश्योरेंस। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज कीजिए, अपने आप को डिजिटली मूव कीजिए। तो पहला जो तरीका है दोस्तों जिसके द्वारा आप इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं, यह है आपको गूगल एडवर्टाइजमेंट सीखना होगा। या
आप गूगल एडवर्टाइजमेंट चलाना जानते हैं तो आप गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन कीजिए। पहले आप सीखिए कि कैसे गूगल पर एडवर्टाइजमेंट रन करना है। सीखने के बाद आप उसको वहां से लीड जनरेट कर सकते हैं। आपको वो क्लाइंट्स मिलेंगे जो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी सर्च करते हैं। अगर कोई गूगल पे जाके सर्च करेगा कि आई वांट टू बाई इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आपका एडवर्टाइजमेंट क्लाइंट को दिखाई देगा और वहां पर जाकर वो आपसे कांटेक्ट करेगा और आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकता है। अगर आप गूगल एडवर्टाइजमेंट का यूज करेंगे तो आप बहुत अच्छे क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। अब दूसरा जो तरीका दोस्तों मैं बताने वाला हूं वो है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। देखिए गूगल और फेसबुक में फर्क क्या है। गूगल पर जो लोग सर्च करेंगे वो तो कीवर्ड टाइप करेंगे, राइट। उनको टाइप करना होगा गूगल पर कि आई वांट टू बाई LIC पॉलिसी। बट फेसबुक पे आप टारगेटिंग कर सकते हो। आपको वहां पे कोई सर्च नहीं करना है, आपको कीवर्ड सर्च नहीं करना है, बस आप वहां पे टारगेटिंग कर सकते हो। फेसबुक को बता सकते हो कि भाई फेसबुक मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है सिर्फ उन लोगों को दिखाओ जो IIT पास आउट हैं और उनके बच्चे छोटे हैं। अब आप सोचिए, अगर आप टारगेटिंग कर रहे हो, आपने वो लोग टारगेट किए हैं फेसबुक पर जो लोग IIT से पास आउट हैं, राइट, और उसमें भी आपने ऑडियंस नैरो कर दी है। उन लोगों को आप दिखाते हो कि जो लोग IIT से पास आउट हैं और वो उनके बच्चे छोटे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे हैं। तो आपका एडवर्टाइजमेंट फेसबुक सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो लोग IIT से पास आउट है और उनके छोटे बच्चे हैं। तो जरा सोचिए कि IIT से कोई पास आउट है, उसके पास आपका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपने टारगेटिंग किया हुआ है कि भाई इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखाओ जो MNC कंपनी में काम करते हैं। तो अगर कोई MNC कंपनी में काम कर रहा है तो MNC कंपनी के एम्प्लॉय को आप टारगेट कर सकते हो। आप जेंडर वाइज टारगेटिंग कर सकते हो, आप इनकम वाइज टारगेटिंग कर सकते हो, आप बहुत तरीके से लग्जरी प्रोडक्ट जो लोग खरीदते हैं उनको टारगेटिंग कर सकते हो। तो फेसबुक पर भी आप बहुत अच्छे तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्टली उन लोगों के पास पहुंचोगे। आप वहां पे थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना होगा फेसबुक ऐड पर और गूगल ऐड पर। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 500 रुपए पर डे लगाना चाहते हैं तो 500 रुपीज पर डे लगा सकते हैं। आप 1000 रुपए पर डे लगाना चाहते हैं तो 1000 रुपए पर डे लगा सकते हैं। यानी कि जो भी आपका बजट है, अपने बजट को आप सेट कर सकते हैं। उस बजट के अकॉर्डिंग फेसबुक आपका एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखाएगा जिनको आप टारगेट करेंगे। तो फेसबुक से भी आप बहुत अच्छे तरीके से लीड जनरेट कर सकते हैं। फेसबुक से भी आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी उन लोगों को सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फेसबुक ऐड और गूगल ऐड के बारे में नहीं जानते तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी एक सीरीज बनाई हुई है, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेंगे तो वहां पर आपको 35 वीडियोस मिलेंगी। जो 35 वीडियोस में मैंने आपको सब कुछ सिखाया हुआ कि कैसे आप फेसबुक ऐड चलाएंगे, गूगल ऐड चलाएंगे, यूट्यूब ऐड चलाएंगे और आप वेबसाइट कैसे बनाएंगे। तो कंप्लीट कोर्स है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सीख सकते हैं। अब दोस्तों, तीसरा जो इफेक्टिव तरीका है वो है वीडियो मार्केटिंग, यानी कि YouTube एडवर्टाइजमेंट के द्वारा भी आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। YouTube एडवर्टाइजमेंट से भी आप अपना पॉलिसी सेल कर सकते हैं। जब क्लाइंट आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगा, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो वीडियो के बीच में एक एडवर्टाइजमेंट आता है जिसको आप स्किप कर देते हैं, राइट। तो आप वहां पे अपना एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब आपका एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखाएगा जिन लोगों को आप चाहते हो दिखाना। अगर आप वहां पे टारगेटिंग करते हो कि भाई यूट्यूब मेरा जो एडवर्टाइजमेंट है उन लोगों को दिखाइए जो लोग इंश्योरेंस के बारे में वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब आपका ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएगा जो लोग इंश्योरेंस के बारे में वीडियो देख रहे हैं। अगर आप वहां पे टारगेटिंग करते हैं कि भाई मेरा एडवर्टाइजमेंट उन लोगों को दिखाओ जो लोग इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपका एडवर्टाइजमेंट उन्हीं लोगों को दिखाई देगा। तो जरा सोचिए कि अगर कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहा है और उसको आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे जाता है और आपने वहां पे सिटी सेलेक्ट किया हुआ है कि दिल्ली, तो दिल्ली में आप रहते हो, दिल्ली के लोगों को ही आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है कि भाई अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे आप नंबर दे सकते हो। तो क्लाइंट क्या करेगा, उसको पॉलिसी खरीदनी है और आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई दिया है तो वो आपके ऐड पे जाके आपका नंबर देखेगा और आपको कॉल भी कर सकता है और आप अपना नंबर भी वहां पे सेंड कर सकता है आपको, राइट। तो तीसरा जो तरीका है वीडियो मार्केटिंग, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में अगर किसी को कोई सामान खरीदना है तो उससे पहले वो उसका वीडियो जरूर देखता है, क्योंकि YouTube पे हर चीज दी हुई है। अगर आपको AC खरीदना है तो आप पहले उसका वीडियो देखोगे कि भाई ये AC का क्या है, इसका फीडबैक क्या है, इसका रिव्यू क्या है, कैसा AC है, मैं देखना चाहता हूं। अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो ऐसा ही नहीं कि पहला कोई आदमी चला गया और जाते उसने पॉलिसी खरीद दी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसको पहले से 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना 6 महीने से कोई आदमी फॉलो कर रहा है, उसको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया हुआ है, उसके ब्रेन में घुस गया है कि मेरे को ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी खरीदनी है, तो वो क्या करेगा, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेगा। जब वो YouTube पे जाके वीडियो देखेगा और आपका एडवर्टाइजमेंट उसको दिखाई देता है, आप बोलते हैं उसमें कि अगर आप चाहते हैं अपने लिए बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं खुद आकर आपको बताऊंगा कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी बेस्ट होगी। तो जब वो आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगा तो उसको लगेगा यार ये आदमी मुझसे मिलने आएगा तो
ये तो अच्छा एजुकेटेड बंदा लग रहा है, तो मैं इनको बुला लेता हूं और एक बार इनसे मैं पॉलिसी समझता हूं। तो वो क्या करेगा, आपको बुला सकता है, आपसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकता है, आपको कॉल कर सकता है। तो वीडियो मार्केटिंग भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपना पॉलिसी सेल कर सकते हो, आप अपने लिए ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ सकते हो। चौथा तरीका है दोस्तों, चौथा तरीका आता है ईमेल मार्केटिंग। अब दोस्तों ईमेल मार्केटिंग की जहां तक बात है, मैं आपको बता देता हूं, ईमेल मार्केटिंग आप किसको करोगे? ईमेल आप बल्क ईमेल कर सकते हो, लेकिन आपके पास डाटा होना चाहिए। जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा तो आप किसको ईमेल करेंगे? मार्केट से आप कोई डाटा खरीद लेते हैं और उस पर बल्क ईमेल करते हैं, तो वो कोई इफेक्टिव वे नहीं होता है। वहां पे बहुत सारी ईमेल स्पैम में चले जाती हैं और बहुत सारी जो ईमेल होती है वो रॉन्ग ईमेल होती है। तो कभी भी आप मार्केट से डाटा खरीद के उस पर ईमेल ना कराएं। पहले आप गूगल ऐड, फेसबुक ऐड और यूट्यूब ऐड के द्वारा लीड जनरेट करें। पहले आपके पास लोगों के नंबर होंगे, उनकी ईमेल आईडी होंगी, उनके नाम होंगे। तो जब आपके पास 1000, 2000, 4000 नंबर हो जाएंगे तो उनको आप फिर ईमेल कर सकते हो, राइट। बाहर से खरीद के डाटा पे ईमेल ना कराएं, अपना खुद का डाटा होना चाहिए आपके पास, उन लोगों का डाटा जो लोग आपको जानते हैं, जो लोग इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको आप ईमेल मार्केटिंग के द्वारा ईमेल सेंड कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ईमेल मार्केटिंग भी बहुत अच्छा तरीका है पॉलिसी सेल करने का, ऑनलाइन कस्टमर ढूंढने का, राइट। क्योंकि जो लोग, हो सकता है आप उनको कॉल किए हो पहले कभी और वो भूल गए हो, राइट। आपने उनको कोई ईमेल किया किसी ऑफर के लिए, तो उसने देखा कि हाँ यार ये ऑफर आया, ठीक है। उसने 6 महीने पहले इंक्वायरी सबमिट किया था, बट उस टाइम पे फंड उसके पास नहीं थे। उसने सोचा ठीक है मैं अभी नहीं लेता हूँ, बाद में लेता हूँ। उस बीच आप उसको भूल जाते हो, आप भी कॉल नहीं कर पाते हो और वो भी आपको भूल जाता है। तो आपने उसको बल्क ईमेल किया और एक ही बार में आपने 10,000 लोगों को ईमेल किया। अब उनमें से 5, 10, 20 क्लाइंट ऐसे मिल गए जो लोग इंटरेस्टेड हो गए उस ऑफर को देख के, तो हो सकता है वो लोग वहां से आपका पॉलिसी खरीद लें। इसके बाद आता है दोस्तों एसएमएस मार्केटिंग, पॉइंट नंबर 5 जो बहुत ही इफेक्टिव है, एसएमएस मार्केटिंग। दोस्तों जैसा आप ईमेल मार्केटिंग करते हो ऐसे ही आप एसएमएस भी कर सकते हो। दोस्तों एसएमएस मार्केटिंग में आपको जो भी ट्राई के रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा और डीएनडी पे आप प्रमोशनल एसएमएस नहीं भेज सकते हैं। तो आप उन्हीं लोगों को एसएमएस भेजें जो आपको जानते हैं, जिनके नंबर आपके पास हैं। आप बाहर मार्केट से डाटा ना खरीदें एसएमएस करने के लिए भी, बल्क एसएमएस करने के लिए आप पहले डाटा इकट्ठा करें। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, यूट्यूब ऐड से पहले क्लाइंट ढूंढें, उनके नंबर, उनके नाम, उनके ईमेल आईडी आप अपने पास लें और जब आपके पास आ जाएंगे आप उनको बल्क एसएमएस भेज सकते हो। तो बल्क एसएमएस सबके मोबाइल पे जाते हैं। आज की डेट में कोई भी होता है ना, बैंक से अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो एसएमएस तुरंत आपके पास आ जाता है, तो लोग एसएमएस चेक करते हैं। तो अगर आप क्लाइंट को मैसेज कर रहे हो, 6 महीने पहले उसने इंक्वायरी किया था, उस टाइम पे उसका बजट नहीं बन रहा था, आपका मैसेज चला जाता है, आपका नाम जाता है, आप किसी फेस्टिवल पे उसको मैसेज कर रहे हो, राइट, आप किसी त्योहार पे उसको ग्रीटिंग भेज रहे हो, तो उसको अच्छा लगेगा, आप अपना नाम नीचे लिख के भेज सकते हो, राइट। तो क्लाइंट आपको जान जाएगा और बाद में कभी भी उसको इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, आप कोई ऑफर आता है, ऑफर के लिए उसको एसएमएस भेज सकते हो, तो कभी ना कभी आपका प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बेस्ट इफेक्टिव तरीके बताए कि कैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर सकते हो। तो ये तरीके आप आजमाइए, लेकिन उससे पहले आप जब क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट को आपको ये समझाना जरूरी है कि इंश्योरेंस की जरूरत क्यों है। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हमारी जरूरत होती है तभी हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं। जब तक हमारी जरूरत आप क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक एलआईसी एजेंट क्लाइंट की जो जरूरत है उसको क्रिएट नहीं करेगा, तब तक क्लाइंट इंश्योरेंस खरीदेगा नहीं। वो फिर अलग अलग ऑप्शन देखता रहेगा कि मेरे को म्यूचुअल फंड में जाना है, मेरे को फिक्स डिपॉजिट में जाना है, मेरे को पोस्ट ऑफिस में जाना है। लेकिन अगर आपने उसकी इंश्योरेंस की जरूरत को क्रिएट किया तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी ही खरीदेगा, आपसे ही खरीदेगा। लेकिन आपको इस नीड को क्रिएट करना होगा, राइट। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों संडे रात 9 बजे मैं अपना यूट्यूब लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं हर संडे। तो अगर आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब लाइव प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट किया हुआ है, तो आपको मेरे लाइव प्रोग्राम को स्टार्ट होते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे लाइव प्रोग्राम को देख सकते हैं और अपने सवाल आप मुझसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सभी के प्रश्नों का जवाब देने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।